प्लस वन, दूसरा है जी एक्स एक्स प्लस टू, है ना। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, राइट द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग powers of the variable। ठीक है, तो जितने यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व हैं सभी को आप कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ऐसा नहीं किया है। कितना अच्छा बताओ, यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल्स हैं, कितने पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे टर्म 3 है बट पॉलिनोमियल एक ही है। नहीं, एक तो px है और एक gx है, दो पॉलिनोमियल। दो है। ठीक है, दो पॉलिनोमियल, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं किया कि px को तो ऐसे ही कर दिया और gx को 2 + x कर दिया, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि अच्छा px तो मेन है क्योंकि यही डिवाइड हो रहा है तो इसके लिए तो ये रूल वैलिड है, लेकिन gx को जैसा माना वैसा लिख दिया, ऐसा नहीं, है ना। Yes, दोनों को लिखने का एक ही तरीका है ना, दोनों को लिखने का एक ही तरीका है। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो इसको ऐसे लिख दिया था 2x + 3, और ये क्या था 2x² + 3x + 1, 2x + 1 था मेरे ख्याल से, सॉरी 2x² + 3x + 1 x + 2। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। सर जो सर जो 2x² है, हाँ, सर जो वेरिएबल है पहले उसको फर्स्ट वेरिएबल से कंपेयर करेंगे, कितना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके कितना हिसाब से मल्टीप्लाई हम करना पड़ेगा बताओ। सर सर यहाँ पे 2x 2x जितना कम होता है उतना मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सर 2x मतलब हम कैसे निकालते हैं, ये 2x² है और पहला टर्म x है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, जो आया आपका 2x वो यहाँ पर लिख Yes. दिया, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। यस सर। तो फिर x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 2x² हो गया। अब फिर सर 2 2 को + भी 2, हम लोग हाँ ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x माइनस माइनस। सर नेगेटिव x आ जाएगा अब यहाँ ठीक पे है, अब ये कितना आ जाएगा -(x + 1)। ठीक है, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से तो -1 से x को करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा इधर -x -2 प्लस प्लस, ये खत्म, 3 आ गया, ये मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यस सर। है ना। तो आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1 = x + 2 × 2x - 1 + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, जो हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड में देखा होगा और नॉर्मल sir. डिवीजन मेथड में भी आपको पता है, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, याद है सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। तो इसके बाद इसमें भी देखो यही है, इसी तरह से बेसिक आपको डिवीजन करना है यहाँ इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, क्या कहता है। तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। देख लो इसको ध्यान से, यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स हैं, ये आप कर सकते हैं। हेलो, यस सर। चलो Yes, मैं sir.
एक करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दिख रहा है सभी को स्क्रीन में क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो हमने क्या कहा था अभी, क्या सजेस्ट किया था कि आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को किस ऑर्डर पे लिखना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो px तो आप देखो बहुत ही सही से लिखा हुआ है खुद ही क्वेश्चन में। gx को अरेंज करना पड़ेगा, तो कर दिया हमने, -x² + 2, ठीक है ये। यस सर। चलो, उसके बाद तो फिर नॉर्मल प्रोसेस है जिसके लिए हम शुरू हो जाते हैं। x⁴ -5x + 6। अब देखो यहाँ पे आपको -(x² से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, x² इंटू x², x⁴, ठीक है, ये ठीक है ना। यस सर। अच्छा, फिर 2 इंटू -x² क्या आ जाएगा, -2x²। इसको किनारे लिख लिया, क्यों? क्योंकि x² का कोई टर्म हमें नहीं दिखा, ये आ गया। अच्छा बताओ, 2x² क्या आएगा, +2x² हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है ना, ये +2x² आएगा यहाँ पर, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, +2 कैसे हो गया? +2 कैसे हो गया, ठीक है। चलो मैं इसका जो बेसिक है वो तुम्हें बताता हूँ, ये होता कैसे है। तुम कर क्या रहो यहाँ पर, इसको एक बार देख लो। x⁴ -5x + 6, इसमें से तुम घटा रहे हो किसको, -x⁴ -2x², इसी को घटा रहे थे ना, Yes, सर -x², माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए। ऐसे करके, ठीक है, यही मल्टीप्लाई किया था तुमने, क्वोशिएंट इंटू जो डिवाइजर है। तो ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, x⁴ -5x + 6, फिर माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये तो प्लस ले आया था ना, ये तो ऑलरेडी प्लस था, ये तो प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस +2x, ये आपका आ जाएगा 2x² - 5x + 6, ठीक है, समझ में आया। तो हम यस सर। हम यस जो सर। कहते हैं ना, yes sir. तुमने स्कूल में बचपन में किसी ने पढ़ाया होगा तो यही कहा होगा कि यहाँ पर साइन को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, वो इसी वजह से किया जाता रिवर्स। है ना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो एक्चुअली में। तो अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन को रिवर्स कर दिया, और उसके पीछे लॉजिक ये होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। Yes sir. और इसीलिए तुम देखोगे कि जो आपका, एक बार फिर से देख लो, जो 5x था, है ना, -5x और +6 था, वो तो इधर था, उसको हम माइनस नहीं कर रहे, है ना, वो तो इधर था, तो जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। उसको मत सोचना कि अच्छा ये -5x है तो इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, या इसको माइनस कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले वाले ब्रैकेट में है ना, इसके साथ हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो इधर होता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। Yes sir. यस सर। चलो वेरी गुड, अगर याद रहेगा भाई, घर पे बात कर रहे हो तो माइक को ऑफ करके रखो।
अब बताओ क्या करना पड़ेगा, -x² है और यहाँ पर क्या है +2, यहाँ पर फिर से -2 से मल्टीप्लाई कर देते यस सर। माइनस हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका काम हो गया। फिर 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4, ऐसा। ये देखो केवल नीचे वाले का साइन चेंज होता है ना। तो -2x² और +2x² कैंसिल हो जाएगा, 6 और +4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर -5x आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ना। ये समझ में आई बात। यस सर। चलो, तो इसका मतलब है कि आप फिर 1 के जो बाकी 2 क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हो सॉल्व। यस सर। यस सर, अपने सर। Good. अब इसका सेकंड पार्ट देखो, वो क्या कहता है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या 6 10 का फैक्टर है, क्या 6 10 का फैक्टर है? नो सर। कैसे बता सकते हो? सर 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा 5 10 का फैक्टर है? यस यस सर। सर। यस सर। क्यों, कैसे बता सकते हो? सर क्योंकि 10 से डिविजिबल है। ठीक है, नहीं 10 से नहीं, 10 उससे डिविजिबल है, ठीक है। सर 10 उससे देखो जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, आपका क्या 10 है, 5 है, 2 है, 6 है, जब नंबर्स की बात करते हैं तो कौन किससे डिविजिबल है या फैक्टर है उसका निकालने का तरीका होता है। जैसे मैं कहूँ कि पूछूं तुमसे कि 5 10 का फैक्टर है क्या, इसका मतलब है कि 5 का टेबल लिखो और देखो उसमें 10 आ रहा है क्या, ऐसा करते हैं। यस सर। फिर मैं पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है क्या, तुमने बोला ठीक है चेक करते हैं, 2 का टेबल लिखा ऐसे और देखा कि उसमें 10 आ रहा है क्या, तो अगर आ रहा है तो फैक्टर होगा। फिर 6 के लिए पूछा तो तुमने 6 का टेबल लिखा, 10 कहीं बीच में रह गया, वो आया नहीं, तो इसका मतलब 6 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं है। ये एक तरीका होता है नंबर्स के लिए जब हम बात करते हैं तब। क्यों, क्योंकि नंबर्स का टेबल हमको पता होता है, ठीक है, बहुत आसानी से, नहीं भी पता है तो भी ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को किसी का फैक्टर तब बोलेंगे जब छोटा जो नंबर है उसके टेबल में बड़ा नंबर आता हो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर 10 जो है वो 5 का फैक्टर है। नहीं 5 जो है वो 10 का फैक्टर है। यस सर, 5 तो सर 10 5 का फैक्टर तो नहीं हो सकता ना। 10 5 का मल्टीपल है। आप पढ़ते हो ना HCF और LCM, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर sir. एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर तुम किसी भी नंबर का टेबल लिखो तो जैसे 5 लिख दिया, है ना, 5 का टेबल है ऐसे लिख दिया, ठीक है, सभी सुनना, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या 5 10 का फैक्टर है, तो हाँ है। फिर तुम पूछोगे कि क्या 5 15 का फैक्टर है, तो हाँ वो भी यस है। सर। फिर पूछा कि क्या 5 20 का फैक्टर है, तो वो भी है। इसका मतलब 5 10 का 15 का 20 सभी का फैक्टर है। ये तो एक बात है, चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। बट 10 15 और 20 उसके मल्टीपल भी हैं। हाँ, 5 इज फैक्टर ऑफ 10 15 एंड 20, ये तो एक बात हो गई। फिर तुम पूछोगे कि अच्छा 5 तो 10 15 और 20 का फैक्टर हो गया, पर 10 15 और 20 को क्या बोलेंगे, फिर उनका भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो उनके लिए होता है मल्टीपल। 10 15 एंड 20 आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5। ठीक है। दोनों Yes, चीजें sir. बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है
कि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 15 और 20 आएगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर करोगे किसी नंबर से तो 10, 15 और 20 जरूर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? यस सर। चलो यस सर। तो वापस से हम इस पर आते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। हमने तो ये कह दिया कि फैक्टर का मतलब होता है दो नंबर्स हैं, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है। तो अगर हम कहते हैं कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब है कि छोटे नंबर का जब तुम टेबल लिखोगे तो बड़ा नंबर जरूर उसमें आता होगा। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ये तो एक तरीका हो गया इसको समझने का। इसका मैं दूसरा तरीका भी कह सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 होना चाहिए, 0। वो 0 होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब है कि जब मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, इसको यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिया। A number is said to be factor of another number if on division it returns याद रहेगा आपको? A number is said to be a factor of another number if on division it returns remainder as 0। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर, थोड़ा सा रुके रहिए, लिखना है। एक मिनट, समझ में तो आ गई ना बात? लेकिन क्यों रो रहे हो जी? यस सर। तो अगर समझ में आ गई बात तो तुम पूछ सकते हो कि अच्छा फिर दोनों में अंतर क्या है? आप कह रहे हो कि छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आएगा तो उसको फैक्टर बोल देंगे, और यहाँ पर कह रहे हो कि भाई डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो पहले में क्या गलती थी? उससे भी तो कर सकते थे, इसकी क्या जरूरत आप है? तो पहले में कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात कही होगी कि जो पहला कॉन्सेप्ट है डिवीजन का वो हम सिर्फ नंबर्स के केस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की जगह कुछ और दे दूं, जैसे मैं कहूँ एक्स का टेबल बोलो, तो एक्स का टेबल क्या होगा? कोई उसको कह सकता है ना, जैसे मैं पूछूं तुमसे कि भाई बताओ मुझे एक्स का टेबल बोलो, तो कोई कहेगा ये एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा एंड सो ऑन। किसी दूसरे से पूछो तो वो क्या कह सकता है? एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। अब दोनों में से सही कौन है? तो दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है ना? हमें पता नहीं, दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत है हो सकते हैं, हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के अपने अपने लॉजिक्स हैं और वैलिड लॉजिक्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो फिर हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा? ये जो ऊपर डिस्कस किया ना, ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को चुना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अगर ये क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा वो छोटा होगा सेकंड पॉलिनोमियल की तुलना में।
ठीक है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वही कह रहा है, आप डिवाइड करो और चेक करो। कैसे चेक करोगे कि फैक्टर है? रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो। ठीक है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये कह रहा है कि भाई डिवाइड करके बताओ कि जो पहला पॉलिनोमियल है दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या। तो हमने कहा कि अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो है, नहीं तो फिर नहीं है। तो दोनों पॉलिनोमियल को अलग अलग लिख लिया। ये आ गया 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ये पहला पॉलिनोमियल, ये फंक्शन t का है। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में क्या लिख देंगे? t लिख देंगे, है ना। इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो pt ऐसा हो गया। अच्छा, gt लिख लो। तो gt क्या दे रखा है आपका? t स्क्वायर माइनस ऑफ 3। तो अब डिवीजन सर स्टार्ट करते जीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हैं। किसका? गिवन आर्गुमेंट। नहीं नहीं जीटी नहीं, का। gt का मतलब होता है g ऑफ t, यानी कि इसका फंक्शन है। ये फंक्शन का लिखने का तरीका होता है एक्चुअली, है ना। g इज फंक्शन ऑफ t, है ना। इसका मतलब होता है g ऑफ t का मतलब होता है g t का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब उनमें कोई रिलेशन है। अभी वो आप 11th में 12th में पढ़ते हो, है ना। अभी के लिए मान लो ऐसा है, जैसे मान लो आपने ये रखा ना y इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर, इसको आप fx बोलोगे। यस सर। क्यों बोलोगे? क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाओगे आपको fx मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको फंक्शन सर। बोलते हैं। जब एक की वैल्यू रखने पर दूसरे का वैल्यू मिलता जाता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस। चलो, तो अब डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस 3, इधर आ जाएगा 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। थोड़ा सा बड़ा है ये, तो ध्यान से आप डिवाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लिख दिया 2t स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया आपने माइनस 6t स्क्वायर प्लस ये माइनस। ये स्टेप ठीक है? सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? यस सर। चलो, यस। ये आ गया 3t क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो प्लस 3t से मल्टीप्लाई करके देखो। 3t इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3t क्यूब माइनस 9t, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या आएगा? 4t स्क्वायर माइनस 12। ये क्या है? टी स्क्वायर, तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0। ये आपका आ गया रिमाइंडर। तो हमने क्या कहा था? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो छोटा वाला नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? बड़े नंबर का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर। तो आपने लिख लिया therefore gt is
a factor of pt। ये आंसर आपका, ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। चलो, ये अगर समझ में आया तो बाकी दोनों क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, पहला और दूसरा, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सर तीसरा चौथा। एक मिनट रुको, एक मिनट। इस क्वेश्चन को पहले स्लिप करता हूँ। अच्छे से फिर से मिला। चलो ये सभी को दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन यस है, सर। इसको हम साथ में सॉल्व करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये कह रहा है ऑब्टेन, चलो मैं पहले पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू ये बताओ कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 जीरोस आर, यानी कि 2 जीरो ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इसके टोटल जीरोस कितने होंगे? 4। 4। माइक ऑफ करो जिसके घर में पूजा हो रही है। हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मान लो इसके 4 रूट्स हैं, दिख रहा है 4 रूट्स, नाम दे दिया आपने। अल्फा बीटा गामा डेल्टा से कष्ट हो रहा है तो ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, है ना, x1 y1 या x1 x2 x3 x4 कुछ भी ले लिया, है ना, मुझे आदत है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैंने ले लिया। ठीक है यहाँ तक? यस सर। दे रखा है आपको कि अल्फा इज इक्वल टू 5/3 अंडर रूट, और बीटा क्या दे रखा है आपको? -5/3 अंडर रूट, ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, दिख रहा है? यस सर। चलो, ये दिख रहा है तो अगर आपको याद हो तो मैंने को बोला था कि अगर आपके पास एक 2 डिग्री इक्वेशन है, उसको आप क्या लिख सकते हो? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैं कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप कितने सारे इक्वेशंस निकालना चाहते हो, मुझे बहुत सारे इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख दिया। ये याद है सभी को, हमने ऐसा डिस्कस किया था? यस सर। सभी को याद है या भूल गए हो? यस सर। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक के लिए, अगर मान लो ये क्यूबिक होता, ax² प्लस bx, सॉरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको आप कैसे लिखते? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। वेरी गुड, यस सर। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। तो अगर ये ठीक है तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये 4 डिग्री का भी क्वेश्चन हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक क्वाड्रेटिक, है ना। पावर 4 को क्या बोलते हैं? बाइक क्वाड्रेटिक, यानी 2 बार क्वाड्रेटिक। ठीक है, 2 बार क्वाड्रेटिक का मतलब 4 हो गया। इसको कैसे लिखोगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस एक्स माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। डेल्टा, चलो ठीक है, x माइनस डेल्टा। चलो, अल्फा आपको दे रखा है, अब चलो मैं इसको
जो क्वेश्चन है उसी के फॉर्म में लिख देता हूँ। 3x to the power 4 ऐसे लिखते हैं, अलग कलर यूज कर लिया मैंने। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. This is equal to x minus 5 by 3 under root into बीटा की जगह ये क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 5 by 3 under root plus into x minus gamma into x minus delta। ये ठीक है? delta. ये ठीक है? Yes, sir. ये सभी Yes, को समझ sir. में आया? तो अगर ये समझ में Yes, आया sir. Yeah. इसको मैं यहाँ ऐसे तक आ लिख गया। सकता हूँ x स्क्वायर माइनस Sorry. 5 by 3 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये ठीक है? देखो ध्यान Yes, से, sir. अगर ये ठीक है तो फिर इसका मतलब मैं इसको इससे डिवाइड करके इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो फिर मैं जल्दी से करता हूँ x स्क्वायर माइनस 5 by 3 x to the power 4 plus 6x minus 2x ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर 3x minus 15 minus 3 into 5 15 सॉरी 3 से कैंसिल हो जाएगा minus 5 by 3 into 3 3 से कैंसिल minus 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये खत्म 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू सॉरी 2x नहीं आएगा, क्या आएगा 6x 6x इंटू x क्या आ जाएगा 6x क्यूब ये आ गया Cube. और माइनस 5 by 3 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 2 तो माइनस 10x ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ये आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका देखो तो प्लस 3 कर दो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 5 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा इसको qx मान 0. रिमाइंडर 0 आया। क्वेश्चन क्या आया आपके पास, तो ये क्वेश्चन है क्या, ये आपका x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा ही तो है। तो ये आ रहा है आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ से आपने क्या किया 3 को बाहर ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से गामा x प्लस 1 का होल स्क्वायर को 0 करोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो गामा और डेल्टा क्या हो गए -1 -1।